दोस्तों 7 जुलाई 2016 ये डेट इंडिया के पैरानॉर्मल कम्युनिटी के लिए एक काला दिन था। उस दिन इंडिया के सबसे फेमस गोस्ट हंटर गौरव तिवारी अपने ही बाथरूम में मर गए 32 साल की उम्र में। पुलिस ने कहा कि सुसाइड है, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स का क्लेम कुछ और ही था। वो लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल हुआ है। एंड सबसे क्रीपी बात, गौरव ने खुद अपनी डेथ प्रिडिक्ट की थी, वो भी 5 साल पहले। उन्होंने अपनी फ्रेंड निहारिका को बताया था कि एक नेगेटिव एंटिटी उनका पीछा कर रही है। वो कहते हैं वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कौन था वो? क्या सच में गौरव को कोई स्पिरिट मार सकती थी? आज हम एमएक्स प्लेयर के लेटेस्ट हॉरर सीरीज भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। इस सीरीज के फर्स्ट 3 एपिसोड्स हमने पहले ही कवर कर चुके हैं एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो फर्स्ट पार्ट था इस एक्सप्लेनेशन का। अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, तो ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों, अपनी पिछली भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री वीडियो में हमने इस सीरीज का पहले 3 एपिसोड्स को कवर किया था और आज हम इसी वीडियो में बचे हुए 5 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सीरीज वाकई में बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है एंड आप लोग इसको बिल्कुल फ्री में एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि ये सीरीज 2 टाइमलाइन पे पैरेलली चलती है। पहली टाइमलाइन वो है जब गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर केसेस हैंडल करते थे एंड दूसरी टाइमलाइन उनके खत्म हो जाने के बाद यानी कि प्रेजेंट डे की है। तो थर्ड एपिसोड के एंड में हमको बचवा वाला केस बताया जाता है जब सिद्धार्थ और उनके फ्रेंड्स को एक बच्चे की आत्मा नजर आती है। हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ का दोस्त नीरज उसी जिम में वर्कआउट करता था जिसमें विक्रम वर्कआउट करता है। ये वही विक्रम है जिसके घर में ब्रूनो डॉग वाला केस हुआ था। इनफैक्ट विक्रम ही नीरज को आईपीएस के बारे में बताया था। ऐसे में गौरव बताते हैं कि हमको बचवा के बारे में जानने के लिए राजमची ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर सिद्धार्थ और उसका दोस्त अग्री नहीं करते क्योंकि उनको ऑलरेडी मल से जाना था एक घाट ट्रिप पर। लेकिन फिर नीरज कहता है कि एक बार बचवा वाला केस सॉल्व हो जाए फिर तो जिंदगी भर ट्रिप ही ट्रिप करेंगे। बस फिर क्या था, गौरव, मेघा, राज, सिद्धार्थ, नीरज और विवेक गाड़ी में राजमाची जाने लगते हैं। रास्ते में इनको विंडशील्ड पर वही बछुआ फिर से दिखाई देता है। इससे सिड और उसका दोस्त डर जाते हैं। लेकिन यह हैरानी वाली बात तो यह है कि बछुआ गौरव, मेघा या राज को कभी नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट राज बताता है कि ईएमएफ मीटर में रीडिंग तो है, यानी बछुआ आसपास ही है, लेकिन स्टिल वो बछुआ सिर्फ सिद्धार्थ, नीरज और विवेक को ही दिखाई दे रहा था। अब रास्ते में ये लोग चाय पीने रुकते हैं एंड चाय वाला इन लोग को बताता है कि इस गांव के आसपास बछुआ कई लोगों को दिखाई दिया है एंड जिन लोगों ने भी उसको देखा है उनके साथ बैड लक ही हुआ है। उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बच्चा सड़क के किनारे अपने लट्टू के साथ खेल रहा था। एक दिन वो खेलते खेलते उसका लट्टू बीच रोड पे चला गया एंड उसको एक गाड़ी टक्कर मार के चली गई। वो बच्चा वहीं पे मर गया। तब से जितने भी लोगों ने इस रूट से क्रॉस किया है उन लोग को बछुआ दिखाई देता है। उस बछुआ से पीछा छुड़ाने के लिए पास में ही एक हनुमान मंदिर है, वहां पे लोग जाके माथा टिकाते हैं। ये सुनते ही गौरव डिसाइड करते हैं कि ये लोग भी मंदिर जाकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। इट वॉज क्लियर कि बछुए ने ही ये खराब किया होगा बिकॉज वो नहीं चाहता था कि ये लोग मंदिर जाए। गौरव यहाँ रिमपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं बछुए से बात करने के लिए। तो रिमपोर्ट का बेसिक प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर कोई आत्मा इसके करीब आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में चेंजेस हो जाते हैं एंड रिमपोर्ट बीप करने लगता है। सो यस, आप आत्मा से सवाल जवाब कर सकते हो एंड अगर एक बीप आया तो यस कंसिडर कर सकते हैं एंड 2 बीप आया तो नो कर सकते हैं। नाउ गौरव इसकी मदद से बछुआ से बात करने की कोशिश करते हैं। गौरव समझ पाते हैं कि बछुआ एक्चुअली में सिर्फ इन तीनों लोगों को ही दिखाई दे रहा था एंड बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एंड ये भी कंक्लूड करते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि बछुए को मदद चाहिए, रादर ये हो सकता है कि बछुआ इन तीनों की कुछ हेल्प करना चाहता है। यहाँ एकदम से रिमपोर्ट पे लाइट्स एंड बीप शुरू हो जाता है। रिमपोर्ट इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो एकदम से फट जाता है। देन आसपास की जो लाइट्स थी वो भी एकदम से जलने लग जाती है। राज अपने कैमरा से देख पाता है कि सड़क के आगे एक आकृति खड़ी थी एंड वो बछुआ की थी, जिसे सिद्धार्थ और उसके दोस्त देख पा रहे थे एंड वो कैमरा भी देख पा रहा था। गौरव यहाँ बछुआ के करीब जाते हैं, उससे बात करने का ट्राई करते हैं एंड बछुआ उनके कंधे पर हाथ रख देता है। इसके बाद एकदम से वो गायब हो जाता है एंड सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद सभी लोग मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं एंड जिसके बाद इन तीनों को बछुआ दिखना बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट डे सिद्धार्थ आईपीएस के ऑफिस आते हैं एंड वो बताते हैं कि जिस बस में ये लोग जाने वाले थे वो रास्ते में पलट गई एंड अंदर के सारे लोग मर गए। मतलब कि दोस्तों, बछुआ सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को इसलिए हॉन्ट कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये लोग जिस ट्रिप पे जाने वाले हैं वहां से ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। सोचा जाए तो बछुआ उनकी जान ही बचा रहा था एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स कि बछुआ सिर्फ उनको दिखता है जिनकी जान पे खतरा हो या फिर वो मरने वाले हों। और अब दोस्तों, यही वो मोमेंट है जब सिद्धार्थ डिसाइड करते हैं कि वो आईपीएस टीम को ज्वाइन करेंगे। इनफैक्ट वो तो अपनी इंजीनियरिंग छोड़ने के लिए तक तैयार थे, लेकिन सिद्धार्थ को क्लियरली बता दिया गया था कि इस फील्ड में पैसा सिर्फ नाम के लिए मिलता है। लेकिन सिद्धार्थ के लिए पैसों से ऊपर उसका नया पैशन था, तो वो आईपीएस टीम ज्वाइन कर लेते हैं। एक और बात यह है कि अगर आप लोग को याद होगा, गौरव तिवारी के मरने से पहले उनको भी बछुआ दिखाई देने लग गया था, विच मीन्स कि बछुआ उनको इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि गौरव खत्म होने वाले थे एंड निहारिका को इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा था। खैर, तो इन केसेस के बारे में प्रेजेंट टाइमलाइन में आईपीएस की टीम आयरीन को बता रही होती है एंड वो कई और केसेस के बारे में बताते हैं। इन लोगों ने कई और पैरानॉर्मल केसेस उठाए थे, लेकिन ये लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे। हाल ये तक था कि ये लोग अपने ऑफिस का रेंट तक नहीं भर पा रहे थे। तभी इनकी नजर एक आर्टिकल पे पड़ती है जहां सेंट पीटर्स के पुराने कब्रिस्तान का जिक्र था एंड इस आर्टिकल के हिसाब से हर रात में एक अंग्रेज की आत्मा यहाँ पे भटकती थी। मतलब कि एक पास का सीन है एंड गौरव डिसाइड करते हैं कि उस कब्रिस्तान में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसी दौरान सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो लोग पैसे भी कमा सकते हैं।
सिद्धार्थ एक न्यूज़पेपर के ऑफिस जिसका नाम वेस्टर्न हेरल्ड है वहां जाता है ताकि इन लोग के केसेस के बारे में ये न्यूज़पेपर एक आर्टिकल छापे एंड जिससे ये लोग फेमस हो जाए एंड पैसे भी कमा ले। उसी टाइम सिद्धार्थ सबसे पहली बार आयरीन से मिलता है वेस्टर्न हेरल्ड के ऑफिस में। लेकिन आयरीन इन सब चीजों को कवर करने से मना कर देती है क्योंकि उसको पैरानॉर्मल पर कोई विश्वास नहीं था। मगर दूसरी तरफ एक जूनियर रिपोर्टर सुहानी इसको कवर करने के लिए रेडी हो जाती है। अब आईपीएस टीम सुहानी के साथ में सेंट पीटर्स के कब्रिस्तान में जाती है। कब्रिस्तान का गेट कीपर इन लोग को बताता है कि वो कभी किसी आत्मा से डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि उसका सिंपल मोटो है लिव एंड लेट अदर्स लिव, मतलब आत्मा को नहीं छेड़ोगे तो आत्मा तुम्हें नहीं छेड़ेगी। लेकिन दोस्तों हमारे गौरव तिवारी का मोटो अलग था, नॉलेज कैंसल्स फियर, यानी अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको डर नहीं लगेगा। एंड एक और मोटो था, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। इसलिए गौरव कब्रिस्तान में इक्विपमेंट सेट करते हैं, लेकिन पहली 2 रात में तो इन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन तीसरी रात इन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है एंड क्लियरली एक गोस्ट भी दिखाई देता है। गौरव इस गोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोस्ट एकदम से उसको पोजेस कर लेती है। अब पोजेशन की हालत में गौरव कुछ तो कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ गौरव होश में आते हैं एंड तुरंत सभी लोग के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। वो अपनी टीम को स्ट्रिक्टली हड़का देते हैं कि आज के बाद कोई भी इस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं आएगा। अब क्या ये गौरव का डर था या नॉलेज जो उनको ये केस अधूरा छोड़ना पड़ गया। नाउ प्रेजेंट में इस केस के बारे में बात करते हुए मेघा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि मेघा ने पोजेस्ड हालत में गौरव को सुन लिया था क्या कहते वो। पोजेस्ड हालत में गौरव ने कुछ ऐसा बोला था, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये गौरव नहीं बल्कि उनके अंदर घुसी हुई आत्मा कह रही थी गौरव से ही। तो यहाँ किसकी बात हो रही है जो गौरव को नहीं छोड़ेगा, एंड क्या इसी चीज की वजह से गौरव तिवारी आज हमारी दुनिया में नहीं है, ये सब आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ हमें एक यू टीवी चैनल जिसका नाम वाई टीवी है उसका ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ शो रनर्स एक हॉन्टेड शो बनाने का प्लान कर रहे थे। ये लोग एक ऐसा शो बनाना चाहते थे जो कि हॉन्टेड भी हो लेकिन इसके बाद भी यूथ को अट्रैक्ट करे। एंड इसी डिस्कशन के बीच में गौरव तिवारी का नाम आता है। गौरव के वीडियोस इनको अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मॉडर्न भी दिखते हैं एंड उनका टैगलाइन भी काफी कैची है, लाइक नॉलेज कैंसल्स फियर। बस फिर क्या था, ये लोग गौरव से मिलते हैं ताकि एक हॉन्टेड रियलिटी शो बना सके। लेकिन गौरव इस शो को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि उनके लिए हॉन्टिंग एक मजाक नहीं, रेदर इट इज अ वेरी सीरियस एंड डेंजरस प्रोफेशन। मेगा गौरव को समझाने का ट्राई करती है कि वाईटी एक बहुत बड़ा चैनल है एंड हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इसमें एक बार पब्लिश हो गए तो। लेकिन गौरव फिर भी नहीं मानते। इसके बाद गौरव अपने घर जाते हैं जहां आस पड़ोस के लोग सवाल करने लग गए थे कि आखिर गौरव करते क्या हैं। साथ ही पड़ोस वाले अपनी बेटी की तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि वो मुंबई में गई थी एंड 2 महीने के अंदर ही उसको एड में एक साइड रोल मिल गया था। वो लोग एड भी दिखा रहे थे। ये सब सुनकर गौरव को लगता है कि उनको भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहिए एंड इसीलिए गौरव डिसाइड करते हैं कि वो वाईटीवी वाला शो करेंगे एज अ मेन लीड। लेकिन दोस्तों वो अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। पहली शर्त ये होती है कि हॉन्टिंग साइट पर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो कहेंगे, क्योंकि अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। देन दूसरी शर्त ये रहती है कि गौरव टीवी रेटिंग्स के लिए उल्टी सीधी चीजें नहीं करेंगे, रादर सब कुछ ओरिजिनल रहेगा। वाईटीवी वाले दोनों शर्तों को मान लेते हैं एंड इसी तरह शुरू होता है हॉन्टिंग विद हसीना शो ऑन वाईटीवी। शो का कंसेप्ट ऐसा था कि 3 लड़कियों को पूरी रात एक हॉन्टिंग जगह पे गुजारनी थी। देन एक टास्क करना था एंड उस टास्क को कंप्लीट करने वाली लड़की 5 लाख रुपए जीत जाएगी। शो के पहले एपिसोड का लोकेशन था हॉन्टेड मेहता मैंशन और पार्टिसिपेट कर रही थी 3 लड़कियां, क्रिजा, तारा एंड महक। तो मेहता मैंशन की कहानी कुछ ऐसी थी कि 30 साल पहले इस मैंशन में एक भयानक आग लग गई थी एंड जिसमें परिवार के 15 लोग मर गए थे। लोगों का कहना था कि बिल्डर्स ने प्रॉपर्टी रीजन की वजह से आग लगवाई थी। सो फॉर टुडेस एपिसोड इन लड़कियों को मैंशन के अंदर जाना था। वहां एक चारपाई से क्रोबार उठाकर एक बॉक्स खोलना था जहां पे तीनों को एक इंडिविजुअल लेटर मिलेगा। तीनों के लेटर्स में उनके इंडिविजुअल असाइन टास्क होंगे। जो लड़की अंत तक टास्क कर पाएगी वो 5 लाख रुपए जीत जाएगी। किसी भी लड़की को एट एनी पॉइंट अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो गौरव की टीम एंड वाईटीवी की टीम से कनेक्टेड रहेगी थ्रू वॉकी टॉकी। तो वो कह सकती है कि मुझे निकालो एंड तुरंत सेफली उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब टास्क शुरू होता है एंड सारी लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तारा का टास्क ये था कि किचन एरिया में जाकर उसको वुडन स्टिक को केरोसिन से जलाना है। देन क्रिजेन को टेरेस पे जाके क्लोज लाइन असेंबल करना होता है एंड वहीं महक को मैंशन के बैकयार्ड में जाना था एंड एक वॉल पे पेंट से सर्कल ड्रॉ करना था। तीनों लड़कियां अपने अपने टास्क के लिए अलग अलग निकल जाती है एंड यहाँ से अजीब चीजें शुरू होने लगती है, लाइक तारा के टॉर्च की बैटरी ड्रेन होना, ईएमएफ मीटर पे स्पाइक आना एंड ऑल दैट। तारा जब एक कमरे में जाती है तो वहां पे रखा हुआ मटका अपने आप गिर जाता है एंड वाईटीवी वाले रिवील करते हैं कि ये उनका ही एक आदमी छुप के कर रहा है। मतलब इन्हें तारा को डराना था, एक बाइट लेना था शौक का, तो इसलिए उन लोगों ने ये किया। इस बात पर गौरव बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि ये शो रियल होना था, ऐसे फेक सेटअप्स नहीं चाहिए थे गौरव को। गौरव के कहने पर जितने भी फेक सेटअप्स थे सबको बंद कर दिया गया एंड कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि तारा वुड में आग नहीं लगा पा रही थी क्योंकि वाईटीवी की टीम ने केरोसिन में पानी भी मिला दिया था ताकि कंटेस्टेंट थोड़े से फ्रीक आउट हो जाए एंड इससे अगेन गौरव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट पे पैरानॉर्मल चीजें शुरू हो गई थी, लाइक तारा वहां रखे पेपर में तक आग नहीं लगा पा रही थी एंड इसमें वाईटीवी वालों का कोई हाथ नहीं था। देन एकदम से पेपर में आग लग जाती है एंड तारा इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो क्विट करने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो क्विट करती है अंदर एक टीम जाती है एंड तारा को सेफली बाहर लेके आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिजन बैकयार्ड में पेंट करने जाती है एंड वहां पे पहले से ही एक सर्कल पेंटेड था एंड ये काम भी वाईटीवी वालों का नहीं था।
इनफैक्ट क्रिजैन को ऐसा फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है एंड ऐसे में टीम क्रिजैन को भी बाहर निकलवा लेती है। अब बची थी तो सिर्फ महक जो टेरेस पे थी एंड गौरव भांप लेते हैं कि इस जगह पे बहुत खतरा है। इसीलिए वो महक को वापस आने को कहते हैं, लेकिन महक रास्ता भटक गई थी। इस पॉइंट पर गौरव खुद मेंशन में जाते हैं एंड वो महक से एक कमरे में मिल पाते हैं। दोस्तों, इस कमरे में गौरव, महक और टीम क्लियरली एक बुड्ढे भूतिया इंसान को दीवार की तरफ मुड़ा हुआ देखती है जो इनके मेंशन पे आने से बिल्कुल खुश नहीं था। गौरव तुरंत इस आत्मा को कहते हैं कि ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे और आज के बाद कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सुनते ही उस बुड्ढे आदमी की आत्मा एकदम से गायब हो जाती है। गौरव महक को सेफली मेंशन के बाहर निकाल पाते हैं। सो यस, हॉन्टिंग विद हसीना शो बहुत तगड़ी तरीके से हिट हो गई थी। इनफैक्ट गौरव इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उन पर आर्टिकल छप रहे थे, न्यू शोज आने लगे थे, न्यूज में भी हर जगह उनकी ही बातें चल रही थी। नाउ प्रेजेंट टाइम में आयरीन सिद्धार्थ से मिलती है और वो बताती है कि कैसे वो मनीष के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मनीष समय के साथ साथ बहुत पॉजिटिव हो गया था जिसकी वजह से इनके बीच में झगड़ा भी होने लगा था। एट द एंड आयरीन और मनीष का ब्रेकअप हो जाता है एंड मनीष उसका पीछा करता था। फिर एक दिन मनीष ने सुसाइड कर लिया एंड आयरीन को अंदर ही अंदर गिल्ट रहता है कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं मनीष ने यह कदम उठाया। खैर, उस रात आयरीन गौरव वाली किताब लिखना शुरू करती है एंड वो लैपटॉप पे एक सवाल लिखती है कि आखिर गौरव को किसने मारा। इसके बाद वो उठ के दरवाजा लगाती है एंड जब वापस आके लैपटॉप देखती है तब अपने आप टाइप हो गया था, मैं जानता हूँ गौरव को किसने खत्म किया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर आयरीन बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो तुरंत आईपीएस को कांटेक्ट करती है। आईपीएस की टीम फौरन आयरीन के घर पहुंचती है एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि आयरीन के घर पे कैमरा वगैरह सेटअप कर देंगे ताकि कुछ भी अगर एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो तो उसको कैप्चर कर लें। आयरीन तो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो कुछ समय के लिए अपने ही घर पे रहना नहीं चाहती थी एंड इसलिए वो शर्मिला से मिलने चली जाती है। आयरीन शर्मिला को सब कुछ बताती है एंड शर्मिला से उसको पता चलता है कि मरने से पहले गौरव मनीष के साथ एक पॉडकास्ट किए थे जो अभी तक रिलीज नहीं हुई। आयरीन तुरंत उस पॉडकास्ट के रॉ फुटेजेस लेती है एंड आईपीएस टीम को दिखाती है। इस पॉडकास्ट में विजिबली गौरव बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी बात को लेकर चिंता में है। जब मनीष गौरव से उनकी टैगलाइन नॉलेज कैंसल्स फियर के बारे में पूछते हैं तब गौरव कह देते हैं कि अब वो इस टैगलाइन में नहीं मानते, रादर अब उनके हिसाब से नॉलेज क्रिएट्स फियर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, गौरव उनको एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर एक आदमी को पता चल जाए कि उसकी फैमिली खतरे में है तो वो डरेगा एंड ये नॉलेज उसके अंदर फियर क्रिएट कर देगी। वहीं अगर पता ही नहीं हो तो फिर किसी बात का डर नहीं होता। अब दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गौरव अपनी लाइफ में हमेशा मानते थे कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और अगर अब वो अपने ही फिलोसफी से उल्टा जा रहे हैं एंड उल्टी बातें कर रहे हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि वो ऐसा कुछ खतरनाक जान गए हैं जिससे वो तक डर रहे हैं। ऑल्सो हम लोग ये तक देख पाते हैं कि गौरव इस पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में गौरव की माँ उनकी फोटोज देख रही होती है जब गलती से गौरव की एक डायरी गिर जाती है। इस डायरी में गौरव का एक पुराना नोट रखा हुआ था एंड फ्रंट पे लिखा था फ्लैट नंबर 302 हॉन्टिंग फरवरी 2011। अब दोस्तों, नोट के पीछे भी कुछ लिखा हुआ था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ गौरव के पेरेंट्स तुरंत आईपीएस टीम के पास ये नोट लेके जाते हैं। आईपीएस टीम याद करती है कि फरवरी 2011 के टाइम पे ये लोग मुंबई में किसी वर्षा कॉलोनी के हॉन्टिंग को चेक करने गए थे। इस केस में हुआ यह था कि अस्वरी रानी नाम की एक लड़की वर्षा कॉलोनी के फ्लैट नंबर 302 में रहने आई थी क्योंकि उसके भैया भी यहाँ शिफ्ट हुए थे। यहाँ आते ही अस्वरी कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करने लग जाती है। लाइक इस घर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, देन किचन में जमीन पर एक अजीब सा ऑयल मार्क था जिसको कितना भी हटाने का ट्राई करे वो नहीं हटता था। हद तो तब हो जाती है जब अस्वरी को घर में एक औरत की आत्मा दिखती है। साथ ही उसके भैया अनमोल भी पैरानॉर्मल चीजें फील करते हैं। लाइक उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है एंड वो नींबू मिर्ची जब घर पे टांगते हैं तब वो काले पड़ जाते हैं एटसेट्रा। ऐसे में अस्वरी तुरंत आईपीएस टीम को कॉल करती है एंड इस केस को चेक करने के लिए मेघा और सिद्धार्थ जाते हैं क्योंकि गौरव को स्पीच देने दिल्ली जाना था। तो एक तरफ गौरव अपना स्पीच दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेघा और सिद्धार्थ फ्लैट नंबर 302 की हॉन्टिंग सॉल्व करने में लग गए थे। अस्वरी और अनमोल बताते हैं कि इस फ्लैट में पहले एक दर्शना नाम की लड़की रहती थी लेकिन अब उसका फोन लग नहीं रहा है। और हाँ, यहाँ के वॉचमैन ने बताया था कि फ्लैट नंबर 302 के जस्ट ऑपोजिट साइड वाले फ्लैट में कुछ साल पहले एक नई दुल्हन ने अपने साथ गलत कर लिया था। ये सब सुनने के बाद मेघा और सिद्धार्थ यहाँ रिपोर्ट वगैरह सेटअप करते हैं एंड वो तुरंत आत्मा से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस कम्युनिकेशन से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ एक आत्मा नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा आत्मा रहती है। मेघा कहती है कि ये घर अनमोल का है एंड आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। और दोस्तों, ये बात सुनकर आत्माएं बहुत ज्यादा भड़क जाती है एंड रिपोर्ट काफी तेजी से बीप करने लगता है और अब यहाँ बहुत अजीब चीजें होने लग जाती है। देन इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है एंड चेक करने पे पता चलता है दूसरे कमरे में जितने भी फर्नीचर्स थे वो अपने आप एक के ऊपर एक चढ़ गए थे। ऐसे में मेघा फौरन गौरव को कॉल करती है एंड तुरंत मुंबई आने को कहती है। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ आयरीन फाइनली निहारिका से मिल पाती है क्योंकि मेघा ने निहारिका से कह दिया था कि एक बार आयरीन से मिल ले। निहारिका बताती है कि मरने से पहले गौरव ने उनको बताया था कि पुराने केस में से एक आत्मा वापस उनके लाइफ में आ गई है एंड इनफैक्ट गौरव को बछुआ दिखने लग गया था। नाउ द क्वेश्चन वाज कि आखिर कौन सा था वो पुराना केस जो गौरव की लाइफ में वापस आ गया था। क्या ये फ्लैट नंबर 302 वाला केस था? वेल, इसे समझने के लिए हमको फ्लैट नंबर 302 वाला केस अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फरवरी 2012 के समय गौरव तुरंत दिल्ली से मुंबई वापस आते हैं एंड वो फ्लैट नंबर 302 में गए थे।
गौरव फ्लैट को पूरा चेक करते हैं एंड उनको पता चलता है कि बेडरूम में जहां बेड रखा था उसके नीचे कुछ अजीब सा बड़ा मार्क था। मकान मालिक ने इस मार्क को छुपाने के लिए बेड वहां रखा था एंड इस मार्क को देखकर क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिचुअल हुआ है। इनफैक्ट किचन में जो ऑयल मार्क्स थे फ्लोर पे वो भी इसी रिचुअल का कोई हिस्सा है। गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे पहले कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता था। गौरव बताते हैं कि जब सिर्फ अनमोल इस घर में था तब आत्माओं को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर अस्वरी आई, फिर आईपीएस की टीम आई एंड आत्माओं को ऐसा लगने लगा कि ये लोग उनकी जगह को हथिया लेंगे। इसीलिए गौरव कहते हैं कि फॉर नाउ सभी लोग बाहर चले जाओ, मैं अकेले इन आत्माओं से बात करूंगा। सो ये सभी लोग बाहर चले जाते हैं एंड गौरव इन आत्माओं से कनेक्ट करते हैं। उनको पता चलता है कि यहाँ पे 1, 2 या 5 आत्माएं नहीं बल्कि यहाँ पे 20 आत्माएं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 आत्माएं। इन सारी आत्माओं को उन ब्लैक मैजिक की मदद से यहाँ पे बुलाया गया था एंड ये आत्माओं को ऐसा लग रहा है कि अब यही इनका बसेरा है। गौरव कहते हैं कि ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बट आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। गौरव प्रॉमिस करते हैं कि आत्माओं को अब से यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। उनके ऐसा कहते ही घर के अंदर जो फर्नीचर अजीब तरह से एक के ऊपर एक आ गए थे वो सब ठीक हो जाती है। इसके बाद गौरव अनमोल से मिलकर कहते हैं कि इस जगह को छोड़ दो और गौरव इसका रीजन किसी को नहीं बताते। जाने से पहले गौरव एक बार फिर फ्लैट नंबर 302 में जाते हैं क्योंकि उनका फोन वहीं छूट गया था और तभी वहां सीढ़ियों पे ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई भूतनी दिखाई देती है। ये वही भूतनी है दोस्तों जिसने बगल वाले अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया था एंड ये भूतनी गौरव को एक नोट देती है। अब ये वही नोट है जो गौरव के पेरेंट्स को उनकी डायरी में मिला था और ये नोट के फ्रंट पे क्या लिखा है ये तो आप लोग को पता ही है, लेकिन नोट के बैक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी। वो क्या है मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आयरीन के घर में जो कैमरास लगाए गए थे वो कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज नोटिस करते हैं, जहां टेबल पे से वो उर्दू पोएट्री वाली बुक गिरती है एंड पेज नंबर 94 ओपन हो जाता है। इस पेज पे वही हाईलाइटेड कोड था विच वाज धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। ये देखते मेघा तुरंत आयरीन और निहारिका को यहाँ बुलाती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये मनीष की आत्मा है एंड ये आयरीन से कुछ कहना चाहती है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि मनीष की आत्मा को पता है कि गौरव कैसे मरे थे, इसलिए आईपीएस टीम प्लान करती है कि मनीष की आत्मा को सेंस करके बुलाएंगे एंड उनसे बातें करेंगे। ये सुनकर राज वाज लाइक, अगर आत्मा को ही बुलाना है तो हम सीधा गौरव की आत्मा को क्यों ना बुला लें, वो तो सबसे अच्छे से बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। ये सुनकर मेघा अग्री नहीं करती क्योंकि पास्ट में गौरव ने मेघा को कहा हुआ है अगर वो मर जाते हैं तो वही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए एंड उनके टूम्बस्टोन पे लिखा रहेगा डू नॉट डिस्टर्ब, यानी गौरव डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे आफ्टर ही स्लीप्स। इसीलिए मेघा ने आज तक आईपीएस टीम को गौरव की आत्मा से कम्युनिकेट करने नहीं दिया था। खैर अब यहाँ पे आयरीन के घर पे शर्मिला भी आ चुकी थी एंड फाइनली हमें दिखाया जाता है उस नोट के पीछे क्या लिखा था। वहां लिखा था एक डेट जो कि है 7 जुलाई 2016 एंड ये वही दिन है जब गौरव मरे थे। जी हाँ दोस्तों, वो ब्राइट जैसी आत्मा तकरीबन 5 साल पहले ही गौरव के खत्म होने का दिन प्रेडिक्ट कर चुकी थी, बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज उसने वो किया कैसे। इसका पता लगाने के लिए टीम को वापस से वर्षा कॉलोनी के फ्लैट नंबर 302 में जाना पड़ता है एंड कम्युनिकेट करना पड़ता है घोस्ट से। बस फिर क्या था, आईपीएस टीम आयरीन के साथ फ्लैट नंबर 302 में चली जाती है एंड फिलहाल पूरी बिल्डिंग ही खंडर बन चुकी थी, बंद पड़ी हुई थी एंड यहाँ पे कोई नहीं रहता था। राज ईएमएफ मीटर से बताता है कि हॉन्टिंग जो पहले सिर्फ 3rd फ्लोर पे हुआ करती थी वो अब पूरे बिल्डिंग में फैल चुकी है। ये लोग फ्लैट नंबर 302 में जाते हैं एंड वहां रिम पॉड सेट करके आत्मा से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। यस नो वाले क्वेश्चंस पूछ के इन्हें पता चलता है कि वाकई में गौरव के खत्म होने का डेट आत्माओं को पहले से ही पता था एंड गौरव खुद से खत्म नहीं हुए थे, रैदर एक आत्मा ने उनको मारा था। जब मेघा पूछती है कि कौन सी आत्मा की वजह से गौरव मरे थे तब रिमपॉट बहुत सारे बीप्स के साथ आवाज करने लगता है एंड वो नोट अबनॉर्मल तरीके से हवा में उड़ता है एंड ऑपोजिट वाले फ्लैट में चला जाता है। इस नोट को फॉलो करते हुए जब ये लोग ऑपोजिट वाले फ्लैट में जाते हैं तब वहां पे वही ब्राइट ड्रेस में भूतनी दिखती है। इस भूतनी ने हाथ में अपने एक नोट लिया हुआ होता है एंड मेघा जैसे ही वो नोट को लेने के लिए बढ़ती है राज उसे रोक देता है, सेइंग कि ओरिजिनल नोट तो भूतनी के पैर के पास में है, यानी कि भूतनी ने एक नया नोट दिया है एंड जिसमें एक नया डेट हो सकता है एंड जो भी इस नोट को पढ़ेगा उसके खत्म होने का डेट उसमें लिखा हो सकता है। ये सुनकर मेघा रुक जाती है लेकिन सिद्धार्थ हिम्मत करके वो नोट ले लेता है। क्यों? क्योंकि शायद इस नोट पर गौरव के मरने का रहस्य छुपा हुआ है। अब दोस्तों इस नोट पर सच में एक डेट लिखी हुई थी, लेकिन ये कोई फ्यूचर की डेट नहीं थी, ये पास्ट की डेट थी, 13 जुलाई 2007। उस टाइम पर तो सिद्धार्थ, राज, मेघा कोई भी गौरव को नहीं जानते थे, इसलिए ये लोग निहारिका से मिलते हैं क्योंकि उस टाइम पे वही गौरव को जानती थी। निहारिका अपनी पुरानी फोटोज चेक करती है और 13 जुलाई के डेट के आसपास की कोई डेट की फोटो निकालने की कोशिश करती है। उसको एक 16 जुलाई की फोटो मिलती है जो कि पक के घर में थी। ये देखकर निहारिका को याद आता है कि गौरव जब नट बोल्ट वाली फैक्ट्री में काम करने लगे थे तब वो किसी हॉकिन हॉस्टल वाले केस को हैंडल कर रहे थे जिसमें पुलिस वालों ने उनको भगा दिया था। ये एक बहुत फनी कहानी थी जो गौरव अपने फ्रेंड्स को सुनाए थे और हो ना हो ये 13 जुलाई वाला केस वही केस है। ये सुनते ही आईपीएस टीम तुरंत हॉकिंस हॉस्टल पहुंचती है एंड वहां के वार्डन से बात करती है। वार्डन बताते हैं कि उन्हें गौरव तिवारी बहुत अच्छे से याद है, वो उसे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि गौरव ने ही उनके हॉस्टल के हॉन्टिंग को खत्म किया था। अब क्वेश्चन आता है कैसे?
पहली बार तो उन्हें पुलिस ने भगा दिया था, लेकिन भगा जाने के 10 दिन बाद गौरव फिर से हॉस्टल में आए थे। जी हाँ दोस्तों, गौरव आते से ही सबसे पहले उस लड़के से मिलते हैं जिस पे घोस्ट ने अटैक किया था, एंड उस बंदे का नाम अमरिंदर था। अमरिंदर बताता है कि वो आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे चैटे पेल रहा था, एंड एकदम से अमरिंदर पोजेस हो गया एंड वो सर टेबल पे पटकने लगा था। इससे अमरिंदर को चोट भी आई थी, लेकिन कोई उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड कॉल पे थी, इसलिए सब कुछ देख रही थी। ये सुनकर गौरव पूछते हैं कि क्या अमरिंदर ने कमरे के अंदर कुछ सामान मूव किया था या फिर कुछ ऐसा स्पेशल चीज लेके आए थे जिसके बाद हॉन्टिंग शुरू हुई थी, क्योंकि हॉस्टल तो कई साल से है एंड पहले कभी ऐसा कुछ हॉन्टिंग नहीं हुआ था उस हॉस्टल में। ये सुनकर अमरिंदर कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक ट्रैक पे गए थे, जहाँ के जंगल में से उसने एक बहुत खूबसूरत प्लांट उठा लिया था। इस पौधे को उसने अपने हॉस्टल के कमरे में लगाया था, तो हो ना हो ये आत्मा इसी पौधे के थ्रू अमरिंदर के हॉस्टल में आई थी। ये जानने के बाद गौरव वापस हॉकिंस हॉस्टल आए थे एंड वो वार्डन के साथ अमरिंदर वाले कमरे में गए थे। वार्डन तब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन गौरव इस आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आत्मा एक बुरी आत्मा थी, क्योंकि सारे शीशे टूटने लगे थे एंड जिससे गौरव चोटिल भी हो गए थे। देन आत्मा ने वार्डन को तक पोजेस कर लिया था, लेकिन गौरव ने आत्मा को धमकी दे दी थी कि अगर उसने वार्डन को कुछ भी किया तो वो इस पौधे को नष्ट कर देगा। गौरव के धमकी देते ही आत्मा ने तुरंत वार्डन को छोड़ दिया। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है दोस्तों कि इस आत्मा की जान फिलहाल इस पौधे में बसती थी। इसके बाद गौरव वार्डन की मदद से यॉर्क के जंगल में जाते हैं, ठीक उसी जगह जाते हैं जहां से अमरिंदर ने उस पौधे को लिया था, एंड इस जगह का पता उन्हें अमरिंदर ने ही दिया था। वो उस पौधे को उसी जगह पर लगा देते हैं जहां से ये लिया गया था, एंड इस वक्त गौरव नोटिस करते हैं कि उसी एरिया के आसपास कुछ अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी। ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ बहुत बड़ा रिचुअल हुआ है। गौरव फौरन उस पौधे को वहां लगाकर अपनी गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं, तभी एक औरत की आत्मा गौरव का हाथ पकड़ लेती है एंड वो कहती है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस आत्मा को वार्डन भी देख पाता है, जो कि गौरव से इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन गौरव कहते हैं कि आज के बाद वार्डन इस बारे में किसी से बात ना करे, एंड अगर कोई पूछेगा भी तो भी इस जगह का लोकेशन मत देना। गौरव आगे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी उनके हॉस्टल में कोई भी हॉन्टिंग्स नहीं होंगी, एंड वाकई में इतने सालों में एक भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है। अब दोस्तों, गौरव खुद भी इस केस के बारे में कभी किसी को नहीं बताए थे। मतलब इस केस में जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, एंड शायद इतनी ताकतवर कि गौरव भी उसे हैंडल नहीं कर पाते थे। इस पॉइंट पर आईपीएस टीम वाले वार्डन से उस जंगल वाले स्पॉट का पता पूछते हैं, बट इनिशियली वार्डन मना कर देता है, लेकिन फिर आईपीएस टीम कहते हैं कि ये सब हम गौरव के लिए कर रहे हैं, ये लोग एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, एंड ये सुनते ही वार्डन उनको पता बता देता है। नाउ मेघा नोटिस करती है जब गौरव सेंट पीटर्स वाले कब्रिस्तान में गए थे एंड जब वहां पे वो पोजेस हुए थे, तब उन्होंने सेम डायलॉग मारा था, विच वॉज वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उस केस में भी क्या पौधे वाले स्पिरिट से कुछ कनेक्शन था? इसका पता लगाने के लिए टीम को पौधे वाले लोकेशन पे जाना होगा, लेकिन बात यह है कि वो पौधा अब पेड़ बन चुका होगा, एंड पेड़ बनने की वजह से उस आत्मा की भी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। सिद्धार्थ एंड राज डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पेड़ वाली लोकेशन पे जाएंगे। वहीं मेघा और आयरिन डिसाइड करते हैं कि वो शर्मिला के साथ मिलकर सियोन्स करके मनीष से कांटेक्ट करेंगे। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ और राज यॉर्क फॉरेस्ट जाते हैं एंड रास्ते में उनको बछुआ दिखने लगता है। मतलब अब उनकी जान भी खतरे में है। वो लोग फाइनली उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां वो पौधा था, जो कि एज एक्सपेक्टेड अब पेड़ बन चुका था, बट द शॉकिंग पार्ट वाज कि वो पेड़ कटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, किसी ने इस पेड़ को काट दिया था, एंड इनिशियली जब ये पेड़ पौधा था तब स्पिरिट भी वीक थी, जिसके कारण अगर पौधे को नष्ट कर दिया जाता तो शायद आत्मा भी नष्ट हो जाती या फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। लेकिन पेड़ बनने के बाद स्पिरिट अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि उसको पेड़ पे डिपेंड नहीं होना था। इसलिए जब वो पेड़ को काटा गया तब स्पिरिट आजाद हुई एंड सीधा गौरव पे हमला कर दी। इसके बाद राज और सिद्धार्थ तुरंत आसपास के एरिया को साफ करते हैं एंड वहां पे अजीब सिंबल्स बने हुए थे। इसको देखकर राज कहता है कि पहले हमको बछुआ दिखा एंड अब ये सिंबल्स यानी कि सब कुछ कनेक्टेड है। इस जगह पे जो रिचुअल्स हुए थे वो किसी राक्षस जन को कैद करने के लिए किए गए थे, एंड वो इतना पावरफुल है कि गौरव भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बेसिकली यहाँ कुछ जादू टोना किया गया था जिससे शैतान को बांधा जा सके, लेकिन अमरिंदर के कारण गौरव भी इस केस में उलझ गए थे, एंड देन जैसे ही पेड़ कटा वो शैतान आजाद हुआ एंड गौरव को खत्म कर दिया। इनफैक्ट अब शैतान हमारी दुनिया में आजाद है एंड उसका अगला शिकार आईपीएस के दूसरे मेंबर्स भी हो सकते हैं। हम व्यूअर्स यहाँ राज और सिद्धार्थ के पीछे इस शैतान को देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा, आयरिन और शर्मिला सेयॉन्स करते हैं ताकि वो मनीष से कम्युनिकेट कर पाए। मनीष इनिशियली इनसे बुक के पेजेस मूव करके कम्युनिकेट करता है, लेकिन फिर एकदम से आयरिन को पोजेस कर लेता है। मनीष आयरिन के थ्रू वही कोट रिपीट करता है, विच वॉज धोखे का जो दर्द है मुझे जीने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट का मतलब यह है कि मनीष ने ही इन सबको धोखा दिया था खुद के साथ गलत करके, एंड उस बात का गम आयरिन और शर्मिला के मन में रह गया, इसीलिए मनीष की आत्मा को आजादी नहीं मिल पाई। तो अगर ये लोग मनीष को माफ कर दें एंड उसकी अच्छी मेमोरीज को याद करें, सैड ना रहे एंड मूव ऑन कर ले, तो मनीष की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये कह के पोजेस्ड आयरिन अपने होश में आती है एंड सभी को फाइनली समझ में आ जाता है कि मनीष से कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तभी पास रखे लैपटॉप पर गौरव तिवारी की वो टॉक वाली स्पीच चलने लग जाती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं आत्माओं को हमारी दुनिया से इनविजिबल थ्रेड बांध के रखती है, एंड ये इनविजिबल थ्रेड्स आर हमारे सैड इमोशंस। मतलब कि जो जिंदा लोग हैं वो अगर मरने वाले लोगों से अटैच रह जाते हैं तो मरे हुए लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, इसीलिए द बेस्ट वे इज टू लेट गो।
सबको लगता है कि लैपटॉप में मनीष की आत्मा है और ऐसे में आयरीन मनीष से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या मनीष को याद है कि ब्रेकअप से एक हफ्ते पहले ये लोग मड आइलैंड गए थे एंड वहां पे आयरीन ने उससे कुछ बोला था। लैपटॉप से हाँ आवाज आती है एंड आयरीन वाज लाइक हम कभी मड आइलैंड गए ही नहीं और तुम मनीष की आत्मा नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आयरीन कहती है कि उसे पोजेस करने वाली आत्मा मनीष की ही थी, लेकिन उसके बाद जो लैपटॉप में आत्मा आई है वो मनीष की नहीं है एंड वो किसी और की आत्मा है। द क्वेश्चन इज कि ये आत्मा किसकी है? वेल, ये आत्मा थी गौरव तिवारी की। जी हाँ दोस्तों, गौरव तिवारी वापस आ चुके हैं एंड वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उनके दोस्तों की जान खतरे में थी। वो शैतान शायद अब इनके दोस्तों पे हमला करेगा एंड गौरव तिवारी मरने के बाद भी वापस आए हैं इन लोग को बचाने के लिए। इस पॉइंट पे हमें गौरव तिवारी के बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मरे थे एंड यहीं पे सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज की कहानी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा सरप्राइज करी है। देखो, कहानी में दिखाई गई बातें कितनी सच है इसका अनुमान हम बैठे बैठे तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक बात पक्के से मैं बोल सकता हूँ कि इस सीरीज को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। यहाँ जंप स्केयर्स भी बहुत तगड़े थे एंड सीरीज का बिल्डअप भी बहुत बढ़िया है। फाइनल रिवील तो काफी सही है। सीरीज की एंडिंग ऐसी है कि इसके नए सीजन आ सकते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रही बात एंडिंग में क्या हुआ, तो वेल किसी तरह का शैतान या राक्षस ही गौरव को मारा था एंड वो इतना ताकतवर था कि गौरव खुद उसको हैंडल नहीं कर पाए थे। और अब क्योंकि आईपीएस टीम इस केस के तह तक चली गई है तो शैतान अब उन्हें टारगेट करेगा। गौरव की आत्मा को वापस आना पड़ा ताकि वो अपनी आईपीएस टीम को बचा सके। अब देखना यह है कि आईपीएस की टीम गौरव की आत्मा के साथ मिलकर शैतान से कैसे निपटते हैं एंड आई एम होपिंग कि जल्द ही सीजन 2 आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही हॉरर मूवीज और हॉरर सीरीज के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, नॉलेज कैंसिल्स फियर।